राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल भी रहा है, कुछ ऐसी हालात हैं जो आपके फेवर में नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के उस जो प्रॉब्लम है ना, उसके समाधान के ऊपर काम करिए। निकल जाओगे आप उससे भी निसंदेह, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं दिए के बारे में। आपको पता है ना, जब भी कहीं भी कोई अग्नि जलती है तो उससे धुआं निकलता है, और धुएं से पोल्यूशन होता है। फिर ये जो दीपावली पे इतने दिए जलाते हैं, त्योहारों पे इतने दिए जलाते हैं, और हर घर में डेली दिया जलाते हैं, तो क्यों वो दिया जलता है, और वो दिया नेगेटिव न होकर पॉजिटिव कैसे होता है, और क्या होता है अगर आपके घर में दिन भर दिया जलता है, आपके घर में मंदिर है, और क्या फर्क पड़ता है उस दिए का आपके ऊपर, आपके घर के ओरा के ऊपर, आपके घर में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर, और भी बहुत कुछ। एक दिया क्या क्या करता है, क्या सच में ये विश्वास है या ये अंधविश्वास है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि बात को पहले समझें, और जब आपको समझ आ जाए ना कि हाँ ये चीज इस तरह से है, फिर उसको करें। ठीक है, अगर नहीं समझ आती तो और थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें। तो दिया जो हर घर में जलता है, ठीक है, कोशिश करें कि आपके घर में अगर अखंड ज्योत जलती है तो अच्छी बात है, नहीं जलती है तो जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से चीजें किया करो, लेकिन किया जरूर करो। तो दिया जब हम अपने घर में जलाते हैं तो क्या मतलब होता है इसका। देखिए, सबसे पहले जब भी मैं हमेशा आपको एक बात बोलती हूँ कि मेरा जो नजरिया है दिया जलाने का, पूजा करने का, किसी मंदिर में जाने का, कुछ भी भक्ति करने का, मैं मांगने के पर्पज से नहीं जाती हूँ। मैंने कभी अगर ऐसा किया हो, मुझे याद भी नहीं है, तो मुझे वो नहीं पता है कि मैं किसी मंदिर में गई, किसी जगह पे गई ये बोलने के लिए कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं यहाँ पे वापस आऊंगी, ये हो जाए तो मैं वापस आऊंगी। नहीं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि समर्पण का भाव रखिए, ठीक है। और किसी को लेके जब आपका समर्पण का भाव होता है ना, तो वहां पे चीजें एक अलग लेवल की होती हैं। तो जब मैं कभी मंदिर जाती हूँ, कभी मैं इस तरह की चीजें करती हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ थैंक यू करती हूँ। और जो आंखों से जो आंसू निकलते हैं उस टाइम पे, या फिर जो भाव एक हमारा होता है, यानी कि है ना, आंसू क्या है, एक भाव है। तो जब वो फील होते हैं तो वो एक ग्रेटिट्यूड होते हैं, और हमें अपने अंदर कुछ ऐसा फील होता है कि बहुत प्राउड फील हम खुद पे करते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं दिए के बारे में, जिस दिए के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जब हमारे घर में दिया जलता है, सबसे पहली बात तो अखंड ज्योत हर किसी के बस की बात नहीं है। कोई घी का दिया जलाता है, कोई सरसों के तेल का जलाता है, कोई जो है ना एक और भी लो क्वालिटी का तेल आता है जो कि सिर्फ दिए के लिए यूज कर सकते हैं आप, उसका दिया जलाता है। हर किसी की सामर्थ्य अलग अलग होती है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपकी सामर्थ्य है तो चीजें वैसी करिए, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिया जलाने का सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ये होता है कि दिया मतलब सूर्य, जो सूर्य है वो क्या करता है, रोशनी देता है। अगर रोशनी हमारी लाइफ में ना हो तो क्या हम कुछ चीजें कर पाते। दिन के जो घंटे होते हैं उसमें हम कितना प्रोडक्टिव चीजें करते हैं, लेकिन वही हम रात को नहीं कर पाते हैं। तो सेम इसी तरह से जो दिया जलाते हैं वो एक इस तरह की पॉजिटिविटी का होता है। वो दिया ये दिखाता है, दर्शाता है कि अब आपके अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप ग्रहण करेंगे, और उसके बेस पे चीजें होंगी, यानी कि एक पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी दिए से कैसे आती है। सबसे पहला दिया जलाने का मतलब है कि आप थैंक यू बोल रहे हैं भगवान को, है ना, कि तेरा तुझको अर्पण, है ना। हमारा तो कुछ नहीं है, पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जॉब मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जब सारी चीजें होती हैं तो फिर हम उन्हीं चीजों का भोग लगाते हैं। उन्हीं ने दी है और उन्हीं को भोग लगा रहे हैं, उनकी दी ही चीजें। हम तो क्या है ना, सिर्फ एक माध्यम है, हमारे जरिए सिर्फ चीजें हो रही हैं, ताकि क्योंकि जीवन मिला है, जब लाइफ मिली है तो कुछ ना कुछ कर्म हम करेंगे। जब हम कर्म करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आती है उनको हैंडल करने की पावर। नहीं तो देखिए, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, लोग और भी बहुत सी गलत स्टेप लाइफ को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ना आए, ये एक दिया करता है। जब आप दिया जला के बैठते हैं, यानी कि एक थैंक यू भगवान को बोलते हैं, अग्नि देव को प्रणाम करते हैं, उन्हें थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि हमारा शरीर इन पंच तत्व से बना है और इन्हीं में लीन हो जाता है। तो जिससे हम बने हैं, जो हम हैं, उसकी कदर हमें करनी चाहिए ना। तो वो हम दिया जला के भगवान को थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड रखते हैं, और हमें ऐसा फील होता है कि वो एनर्जी जो
जिन्हें हम दे रहे हैं, जिन्हें हम भोग लगा रहे हैं, वो एनर्जी हमेशा हमारे साथ रहती है। आप विश्वास करिए, आप दिया जला के 15 मिनट तक उस दिए के सामने बैठ जाइए, आंख बंद करके बैठिए, आंख खोल के बैठिए, आपकी मर्जी है। लेकिन 10 से 15 मिनट जब आप वहां पे बैठ जाते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप एक अलग तरह का फील करेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, उस टाइम पे वहां पे बैठे हैं, तो एक अलग तरह की वाइब्स और पॉजिटिविटी आपको फील होगी। कहने का मतलब है, जैसी जैसी आपके हालात हैं, जैसी आपकी सिचुएशन है, परिस्थिति है उस टाइम पे, वो एनर्जी जो है वैसा ही काम करती है। ठीक है, हम भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, ताकि ये बोल के कि तेरा तुझको अर्पण, इसमें जो भी नेगेटिविटी है उस भोजन में वो सारी निकल जाए। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जो भी चीज हम करते हैं वो सिर्फ हम करते नहीं है, वो हम होते हैं, वो हर पल हमें महसूस होती है। और आप ये चीज एक बार करके जरूर देखना। जब आप दिया लगा के बैठोगे ना, एक बार करके देखो, कभी किया है तो अच्छी बात है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें, ताकि और लोगों को इससे जो भी ये गलत तरह की चीजें होती हैं, डिप्रेशन होना, टेंशन हो जाना, कोई गलत स्टेप इन चीजों में आके उठा लेना, उनसे ताकि वो लोग बच पाए। तो डेली आपके घर में दिया लगना चाहिए, एक ऐसी जगह आपके घर में होनी चाहिए, मैं तो कहती पूरे घर में, है ना। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं ना कि एक पर्टिकुलर जगह पे जब हम भगवान को रखते हैं और वहां पे जब दिया जलाते हैं और डेली जब आप वहां पे बैठते हैं तो एक अलग अनुभव होगा। लेकिन एक दिन आपने कहीं और बैठा, एक दिन कहीं और बैठा, तो एक अलग भाव और एक अलग एनर्जी आपको फील होती है। तो दिया हर घर में जलना चाहिए, डेफिनेटली जलना चाहिए। वो एक एनर्जी है, वो एक पावर है जो आपकी लाइफ में, जिस तरह से सन जब निकलता है तो रोशनी आती है और आपको सारी चीजें देख पाते हो, सेम इसी तरह से वो जो दिए की बाती है, लो है, वो आपको आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है वहां पे एक साफ साफ आपको आईना दिखा देती है कि क्या है, कैसे है, क्यों है। मेरे साथ तो ऐसी चीजें होती हैं, आपके साथ होंगी अगर आप फील करोगे तो। क्योंकि इंसान क्या है ना, जिस चीज को जिस तरह से फील करने लगता है ना, उसकी लाइफ में चीजें वैसी वैसी होने लगती हैं। अगर आप किसी भी चीज को लेके, इसीलिए तो देखिए ना, हमारे यहाँ पे पेड़, पत्थर, पशु, पक्षी और क्या ऐसी चीज है जिसको नहीं पूजा जाता है, हर एक चीज को पूजा जाता है। तो कुछ तो बात है ना इनमें, तभी पूजा जाता है। और एक अहंकार हमारे अंदर नहीं आता। जब हम मिट्टी को उठा के अपने सिर पे लगा लेते हैं, हम मिट्टी को उठा के अपनी बॉडी पे लगाते हैं, है ना। जब हम पत्थरों को पूजते हैं, ठीक है, किसी भी नदी का पत्थर मिल जाता है जो हमें लगता है कि ये बहुत ही पवित्र नदी है, तो उस पत्थर को पूजते हैं। जब हम पेड़ों को पूजते हैं, पौधों को पूजते हैं, जब हम पशु पक्षियों का ध्यान रखते हैं, तो हमारे अंदर जो अहंकार है ना वो खत्म होने लगता है। मेन हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ होती है वो हमारा अहंकार होता है। अगर हमारा अहंकार कटने लगा ना, तो समझिए आपकी भक्ति, आपकी पूजा, आपका जो आप जो दीप जला रहे हैं वो सक्सेस हो रहा है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि घी का दिया जलाना चाहिए, सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, अच्छी बात है। हर एक चीज की अलग वाइब्स, अलग एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन आपकी जो सामर्थ्य है वो रखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो भाव है। तो भाव अगर आप इस तरह का रखेंगे ना, मन में भी सोच लीजिए कि भगवान सामने बैठे हैं, मैं दिया लगा रहा हूं। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है या आप ऐसी जगह पे हैं और आप पॉसिबल ही नहीं है और बट आप करना चाहते हैं, है ना, तो आप मन में अपनी आंखें बंद करके उस जगह को फील कर सकते हैं कि मैंने दिया जला दिया है, भोग प्रसाद लगा दिया है, भगवान आप इसे ग्रहण करिए और थैंक यू। और ग्रेटिट्यूड के साथ इन चीजों को जब बोलते हैं ना, आपकी पूजा हो गई, आपकी पूजा हो गई। लेकिन कोशिश करिए, अगर आप घर पे हैं और एक चम्मच घी, एक चम्मच तेल से ही अगर दिया लगा पाते हैं तो उतना भी बस है। क्योंकि भाव इंपॉर्टेंट रखता है, अहंकार कटता है, और जो हमारे अंदर दया और जो एक परोपकार की भावना है वो हमारे अंदर उजागर होती है। तो एक दिए में बहुत पावर होती है। इस दिए को अगर आप सुबह उठ के जल्दी लगाते हैं और इसी दिए को जब आप सूर्य अस्त होने पे लगाते हैं और जब इस खुले आसमान को देखते हैं, इस तरह से दिए को जला के, देखा होगा ना, दीपदान बोला जाता है इन्हें। तो नदियों, पेड़ों, इनको सबको गंदा मत करिए, ठीक है। नदियों के अंदर दीपों को मत बहाइए, दीप आपको जलाने हैं, दान करने हैं तो नदी के किनारे उस दीप को जलाइए। जब आपका वो दीप पूर्ण हो जाता है तो उसे किसी डस्टबिन में, किसी पेड़ के नीचे गाड़ दीजिए, ताकि वो उसमें ही मिल जाएगा, क्योंकि वो मिट्टी का होता है। लेकिन बजाय नदियों को, पेड़ों को गंदा मत करिए, ठीक है।